बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, खटाई खा रही हो मतलब बहुत जल्दी मैं दादी बनने वाली हूँ और हमारे घर एक छोटा सा सदस्य आने वाला है। अरे माँ जी, जैसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। रात को ज्यादा पी ली थी, दूसरी उतर नहीं रही है, बस उसे उतारने के लिए ही खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, तू दारू पीती है? मुझे तो आज पता चला। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरा सारा नशा उतरवाती हूँ। हाँ, आने दीजिए माँ जी, मुझे उनसे डर नहीं लगता और मुझे दारू पीना भी उन्होंने ही सिखाया है। वो देखो आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो, बहू कह रही है कि वो तुझसे नहीं डरती और उसको तूने दारू पीना भी सिखाया है। अरे नहीं माँ, वो तो मजाक कर रही है। उसे सर्दी खांसी बहुत जोर से हो गई थी और लोग कहते हैं कि दारू को उबालकर पीने से सर्दी खांसी दूर हो जाती है, इसलिए मैंने उसको एक घूंट जितना पिलाया था। अरे बेटा, इस दारू से सर्दी खांसी दूर होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दारू पीने से लोगों की सैकड़ों बीघा जमीन और लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा, वो आगे से नहीं पिएगी। और गौरी, तुम भी खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी खाना बना लो, खेतों पर चलना है। क्यों जी, अभी तो 8 बजी है और हमारे खाने का टाइम तो 11-12 बजे का है ना। अरे बहू, तुझे नहीं पता, अपने खेतों में सरसों पक गई है, उसे काटने चलना है। और फिर हम किसान लोग हैं, अगर 11 बजे 12 बजे खाना खाएंगे तो फिर खेतों में काम कब करेंगे? सुनो जी, देखो तो माँ जी मुझे खेत पर ले जाने की बोल रही है। मैं नहीं आऊंगी खेत पर, तपती धूप में काम करने से मैं काली पड़ जाऊंगी। अरे भाग्यवान, हम किसान हैं और हमारा गुजारा खेती से ही होता है। कुछ भी हो, लेकिन हमें खेतों में काम करना ही पड़ता है। देखो जी, आप मजदूर लगाकर काम करवा लीजिए, मैं नहीं आऊंगी मतलब नहीं आऊंगी। अरे ये कैसी बदतमीज लड़की है, कब से बकवास किए जा रही है। मजदूर लगाकर काम करवाएंगे तो फिर उनका पैसा तुम्हारे बाप के वहाँ से लाकर दोगी क्या? देखो माँ जी, आप मुझसे बहस मत करिए, वरना मैं आपकी चोटी पकड़कर घसीट दूंगी। देख बदतमीज लड़की, तू भी बंदरिया की तरह ज्यादा उछल कूद मत कर, वरना मैं भी तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे ये क्या कर रही हैं आप दोनों? सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के समान होता है, फिर आप क्यों झगड़ रही हैं? मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि वो अपनी सास को माँ समझें और माताओं से भी निवेदन है कि वो भी अपनी बहू को बेटी समझें। घर में कभी क्लेश नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आलू, खड़े हो जाओ और ये बताओ 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे सर, भारत का प्रधानमंत्री तो चाय वाला ही बनेगा, क्योंकि कल तक जो देश को आंखें दिखाते थे, आज वो मोदी का नाम सुनते ही अपनी बीवी के पल्लू में छिप जाते हैं। अरे नहीं नहीं सर, अब की बार प्रधानमंत्री चाय वाला नहीं, गाय वाला बनेगा, क्योंकि कोई कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, जुर्म करने से पहले योगी जी का नाम सुनते ही अपनी पैंट गीली और चड्डी पीली कर देता है। अरे नहीं नहीं सर, अब की बार हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के लीडर और भारत के महान नेता श्रीमान राहुल गांधी जी बनेंगे। अरे भाई प्याज, तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे? अरे सर, वो ऐसे महान नेता हैं जो दिन में ही नहीं बल्कि रात को सोते हुए सपने में भी देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं और उनकी भलाई के लिए रोज नए नए आविष्कार करते हैं, जैसे कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन, प्याज से चांदी बनाने वाली मशीन और जो लड़के सिंगल हैं उनके लिए गर्लफ्रेंड बनाने वाली मशीन।
अरे बस कर पगले, बुलाएगा क्या? आलू तुम बताओ, तुम्हारे चाय वाले में ऐसी क्या खास बात है जो फिर से भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे सर, पहले जो देश रोज भारत को बम से उड़ाने की धमकियां देते थे, आज वो मोदी की एक दहाड़ सुनकर ही थर थर कांपने लग जाते हैं। इसलिए इस बार भी प्रधानमंत्री तो चाय वाला ही बनेगा। शाबाश बेटा, नीचे बैठ जाओ। और लहसुन तुम बताओ, गाय वाले में ऐसी क्या खास बात है जो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए? अरे सर, आज से 10 साल पहले चोर चोरी करके खुलेआम आजाद घूमता था और बेगुनाहों को जेल की चक्कियां पीसनी पड़ती थी और स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ आए दिन बलात्कार हो जाते थे और बलात्कारी बड़े बड़े नेताओं की गोद में जाकर बैठ जाते थे। फिर उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। लेकिन अब अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा, जो जुर्म करता है उसके घर 1 घंटे में बुलडोजर पहुंच जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री चाय वाला नहीं, गाय वाला चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।